बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री सार भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। सर बरहना नेस्तम दारम कुलाहे चार तर्क। तर्क दुनिया तर्क उकबा, तर्क मौला तर्क तर्क। मेरा सर नंगा नहीं है, उस पे नीले रंग की चार कोनों वाली टोपी है। मैंने दुनिया को त्याग दिया है, मैंने त्याग दिया है उस सर्वव्यापी ईश्वर को। मैंने त्याग को भी त्याग दिया है। ऐसा जीवन जीने वाले की ये कथा है। अष्ट सिद्धियों नव निधियों के मालिक परमहंस कोटि को प्राप्त एक वीतरागी तत्वदर्शी महापुरुष की आध्यात्म के प्रचंड सूर्य, एक शेर, एक बादशाह से बुलंद व्यक्तित्व की गुरु भक्ति की पराकाष्ठा, धर्म, श्रद्धा, परिश्रम की मूरत, एक विश्वस्त पिता की भांति सुरक्षा और वात्सल्य प्रदान करने वाले हुजूर गुरुदेव श्री सार प्रभु के लाडले, हम सबके प्राणाधार पूज्य गुरुदेव हृदय राज सार शब्द मिशन के प्रकाश स्तंभ। ये कथा है श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज की। आप जी का जन्म 19 नवंबर 1942 को गांव गोबिंदसर, जिला कठुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। पूज्य पिता श्री धर्मचंद जी व पूज्य माता सीता देवी जी को आप जी के पवित्र शरीर के माता व पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोटि कोटि नमन है ऐसे माता व पिता को जिन्होंने आप जैसे तेजोमय, दिव्य व ओजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो कालांतर में एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार बनने वाले थे, जिनके नाम का सितारा समग्र संसार में चमकने वाला था, जो समस्त ब्रह्मांड में अपनी आध्यात्मिक क्रांति स्थापित करने वाले थे। आप जी का नाम प्यार से भीषण दास जी रखा गया। महापुरुष दिखने में साधारण होते हैं, परंतु उनकी विचारधारा, उनके कर्म, आदर्श और नज़रिया विलक्षण होता है। वे दिव्य गुणों के धारक होते हैं। बचपन से ही आप जी की रुचि पूजा पाठ, तप, त्याग व वैराग्य में स्थित हो गई थी, जिस कारण आप जी अपना काफी समय धार्मिक चिंतन व अध्ययन में लगाते थे, किंतु हृदय में आस थी एक सालिग, कामिल, पूर्ण महापुरुष की प्राप्ति की। बचपन में आप जी को एक अत्यंत विषैले सर्प ने डस लिया, जिसके कारण आप जी को एक सज्जन व्यक्ति के पास ले जाया गया। उन्होंने अत्यंत कृपा करते हुए सांप की मणि द्वारा जहर बाहर निकाल दिया। इस इलाज के दौरान मरीज को जगे रहना होता है। कई व्यक्तियों की सेवा आप जी को जगाए रखने की थी, किंतु मूर्छा इतनी तीव्र थी कि आप जी सो ही गए। पर कहते हैं, जाके रक्षक गुरु धनी, सके काहि करी और। मूर्छा की उस अवस्था में एक चमत्कार हुआ। मालिक अपनी रूहों की सदा ही सार संभाल करते हैं। आप जी ने अपनी मूर्छा में एक छवि देखी। कोई महापुरुष थे, लंबे से, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। वह एक सुंदर भगवा चोला पहने हुए थे। यह दृश्य कुछ क्षण अपनी पूरी गरिमा से आपके समक्ष रहा और फिर आलोप हो गया। इसके साथ ही आप सुरक्षित होश में आ गए। वह महापुरुष हमारे हुजूर गुरुदेव सार प्रभु थे। समय का चक्र चलता गया और इस घटना को 7 वर्ष बीत गए, किंतु मन में उस छवि के प्रति जिज्ञासा सदा बनी रही। उस मनोहर छवि के दर्शन आपको सन 1959 में हुए। आप काफ़ी प्रयत्नों के पश्चात रामनगर लुधियाना में एक नागपाल परिवार में पहुँचे। मानो परमात्मा को यही मंजूर था। वहाँ माता केसरा देवी जी ने आपको आश्वस्त किया कि जल्दी ही आपको श्री महाराज जी के दर्शन होंगे। आप श्री ने उनके यहाँ श्री हुजूर गुरुदेव श्री सार प्रभु जी की एक प्रतिमा देखी, जिसे देखकर आपके हृदय में यह भावना आई
कि यह प्रतिमा तो मेरी अमानत है, और आप जी ने उस प्रतिमा को अपने हृदय में धारण कर लिया। फिर वो मुकम्मल दिन आ पहुंचा। आप जी की वर्षों की इच्छा और भावना पूर्ण हुई। जून सन 1959 में माता जीवनी बाई जी के मंदिर में आपको अपने प्रीतम हुजूर गुरुदेव श्री सार प्रभु जी के प्रथम दर्शन व सत्संग श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब श्री महाराज जी की आप पर प्रथम दृष्टि पड़ी तो वह अपनी रूह को पहचान गए और जान गए कि आप श्री ने अध्यात्म व परमार्थ के क्षेत्र में अद्भुत व अतुलनीय योगदान देना है। कुछ दिन गुरुदेव के संग दर्शन सत्संग श्रवण करते हुए बीते। तब एक दिन माता केसरा देवी जी ने आप श्री से कहा कि आपको उस सत्य नाम की दीक्षा लेनी चाहिए। अविलंब प्रसाद लेकर आप श्री चरणों में हाजिर हुए और नामदान लेने की प्रार्थना की। श्री सार प्रभु जी ने आपकी तरफ निहारा और शब्द ब्रह्म का उच्चारण कर आपको आशीर्वाद दिया। उस समय आपको महसूस हुआ कि आप जी किसी अद्भुत आंतरिक सृष्टि में पहुंच गए जहां केवल शाश्वत आनंद है। बस उसी क्षण यह निश्चय किया कि बाकी की जिंदगी हुजूर के श्री चरणों में सेवा निमित्त लगा देनी है। हुजूर के प्रेम ने आप जी को 4-5 वर्ष बहुत तड़पाया, पर आप जी के समर्पण सेवा व श्रद्धा को देखते हुए श्री चरणों में रहने की मंजूरी दे दी एवं पावन दरबार की सेवा बख्शी। इस प्रकार रविवार 1 मार्च सन 1964 को श्री निजातम प्रभु जी के सालाना भंडारे पर जालंधर आश्रम में आप श्री सार प्रभु जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, शरणागत हो गए। आप जी के हृदय में जो तीव्र अभिलाषा थी कि यह जीवन सद्गुरु लेखे लगाना है, वह भावना मालिक ने मंजूर की। अर्पण होते ही इष्ट चरणों में प्रीति और परिपक्व होती गई और सेवा भाव तो किसी से भी लुका छिपा नहीं। 23 अप्रैल सन 1970 को श्री सद्गुरु देव जी का बड़ा भंडारा श्री नंगली जी में संपन्न हुआ। उसी दिन श्री सार प्रभु जी ने आप श्री की गुरु भक्ति, धर्म निष्ठा व सेवा भाव को देखते हुए आपको संन्यास भेष में दीक्षित किया और आप जी का शुभ नाम श्री धर्मानंद जी रखा गया। इस दिन श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी व आपके अन्य गुरु भाइयों को भी संन्यास भेष प्रदान किया गया। सबने देखा कि श्री महाराज जी उस दिन बहुत खुश थे। जालंधर आश्रम में हुजूर गुरुदेव श्री सार प्रभु विराजमान थे। आप श्री को उन्होंने दिल्ली से अपने पास बुलाया। आप श्री उन दिनों दिल्ली आश्रम में सेवारत थे। फ्लाइंग गाड़ी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़नी थी, लेकिन वह गाड़ी बहुत लेट थी। इस कारण गाड़ी वहां रात्रि 1 बजे जालंधर स्टेशन पर पहुंची। वहां से आप श्री रात 2 बजे आश्रम के गेट पर पहुंचे। सोचा कि अगर गेट खटखटाया तो गुरुदेव के आराम में विघ्न आएगा, इसलिए गेट के बाहर ही दुपट्टा बिछाकर सो गए। प्रातः श्री स्वामी अखंडानंद जी ने किवाड़ खोला तो आप श्री को लेटे देखकर आवाज लगाई। तब फिर आप अंदर आ गए, श्री महाराज जी को प्रणाम किया। श्री महाराज जी के पूछने पर सब वृतांत सुनाया तो फरमाने लगे, मैं पूरी रात इंतजार में रहा, अगर अंदर आ जाते तो मैं भी थोड़ा सो लेता। पूरी रात जागता रहा कि धर्मानंद अभी आता होगा। देखिए कितना स्नेह करते हैं हुजूर गुरुदेव अपने शिष्य से। एक बार श्री महाराज जी सायं खाना खाने के पश्चात आप श्री की बाजू पकड़कर जालंधर आश्रम में सत्संग हॉल के पीछे ले गए और फरमाया, तू सारी रात भजन पर बैठा रहता है, दिन के समय सेवा में व्यस्त रहना, रात्रि को ध्यान में बैठना, अगर बीमार हो गया तो? आप श्री ने प्रार्थना की कि भजन पर बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और बैठा बैठा ही सो जाता हूँ। इस पर गुरुदेव ने कहा, नहीं, मैं रोज देखता हूँ। अच्छा बताओ, भजन किस लिए करते हो? आप श्री ने विनम्रता पूर्वक विनती की, आपकी आज्ञा है। फिर महाराज श्री फरमाने लगे, नहीं, आप भव सागर से तरने के लिए भजन करते हो, मेरे पर विश्वास नहीं? क्या मैं तुझे नहीं तार सकता? श्री सार प्रभु मौज में आकर कई रहस्य खोल गए, जिसको श्रवण कर आप श्री मौन हो गए। हुजूर गुरुदेव श्री सार प्रभु के संग आप श्री और दूसरी काफी संगत श्री नंगली साहिब श्री सद्गुरु देव जी के दर्शन निमित्त पहुंची। श्री सद्गुरु देव जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सभी दर्शन के लिए बैठे।
इतने में श्री महाराज जी खड़े होकर हाथ जोड़े श्री सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना कर रहे थे, ऐ मेरे मालिक सद्गुरुदेव, यह आपकी रूहें आपके सामने आ बैठी हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो इनको प्रभु किसी तरह आपके पास ले आया हूँ। कृपा कर इन्हें संभालो, यह सब आपके हवाले। 30 अगस्त सन 2000 को पूज्य श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी अपनी जर्मनी की विदेश यात्रा के दौरान ज्योति ज्योत समा गए। उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात मिशन की गतिविधियों को एक विराम सा लग गया। उस घोर निराशा में आप जी ने आशा की एक किरण बनकर सबका मार्गदर्शन किया। आप जी के वात्सल्य ने संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान की। कबीर जी के इस दोहे का आप जी से कितना सुंदर मेल है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन की तापन हरे, देवें अपनो रंग। हुजूर गुरुदेव श्री सार प्रभु की प्रेरणा, आशीर्वाद व मिशन के पूज्य महापुरुषों के विचार विमर्श व आपसी सहमति द्वारा आप जी को सार शब्द मिशन का परमाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 मार्च सन 2001 को मिशन के उपाध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने सार शब्द मिशन व दरबारे नंगली के पूज्य संत महापुरुषों की उपस्थिति में आप जी को गुरु गद्दी आसीन किया। परंतु राह इतनी सरल नहीं थी। तत्पश्चात आप जी को अनेक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे मिशन का कोई भी सेवक व अनुयायी अपरिचित व अनभिज्ञ नहीं है। हुजूर गुरुदेव श्री सार प्रभु जी आप जी को धर्म व श्रद्धा की मूरत कहा करते थे और आप जी को अपने गुरुदेव से बहुत प्रेम व लगाव था। इसलिए अपने गुरुदेव के नाम की गरिमा बनाए रखते हुए आपने विकट परिस्थितियों के समक्ष झुकना अस्वीकार कर दिया और एक सिंह के समान अविचल और निर्भीक रहते हुए गुरु सेवा, गुरु भक्ति व सत्संग के प्रचार प्रसार को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। आप जी ने पूरे देश में सार शब्द मिशन के हर आश्रम में मासिक सत्संगों द्वारा जनमानस तक श्री नंगली निवासी भगवान व श्री सार प्रभु का संदेश पहुंचा रूहों को जगाया। सन 2001 से लेकर सन 2022 तक बतौर परमाध्यक्ष आप जी ने इस सेवा काल में अपने अथक प्रयासों द्वारा सार शब्द मिशन का विकास और विस्तार किया। आप जी अक्सर कहा करते थे कि मैं तो दरबारे नंगली की शोभा बढ़ाना चाहता हूँ, और आप जी ने वह करके दिखाया। सार शब्द मिशन के विकास के अंतर्गत आप जी ने कई निर्माण कार्यों को पूरा किया, जिसमें पुस्तकालय, शताब्दी भवन, डिस्पेंसरी, स्कूल, अखंड धाम, सार योग केंद्र, तपोवन, मानव सेवा केंद्र, निजातम सार सेवा सदन, सार डिग्री कॉलेज जैसे महान कार्यों को पूर्ण किया। आज ये सभी कृतियां दरबारे नंगली की शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। महापुरुष इस संसार में सोए हुए जीवों को जगाने आते हैं। उनका जीवन पर हित के लिए, परमार्थ के लिए समर्पित होता है। वो निज घर का पैगाम देने आते हैं और फिर अपने निज घर को वापस लौट जाते हैं। छोड़ जाते हैं अपने पीछे प्रेम से ओत प्रोत अपनी अमिट स्मृतियां, अलौकिक व दिव्य लीलाएं और आदर्श जीवन के आध्यात्मिक पद चिन्ह, जो अनंत काल तक सोए हुए जीवों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। भटके हुए को निज घर की राह दिखाते हैं। आप जी ने अपने जीवन काल में अपनी दिव्य लीलाओं, अमृत वचनों द्वारा धर्म के मूल्यों का पुनः स्थापन किया। आप जी की कृपा की चमक से 2 जहां रोशन हुए, जिसकी व्याख्या, कथनी व लेखनी के विषय से सदा परे रहेगी। जो भी एक बार आपके संपर्क में आया, बस आपका ही होकर रह गया। 19 जून 2022 को आप जी ने दिल्ली आश्रम में अपने अंतिम सत्संग को पूर्ण किया और फिर 21 जून को अपने गोवा जाने के कार्यक्रम की तैयारी करने लगे। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज था और आप जी से निवेदन भी किया गया कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें, परंतु आप जी ने मौजवश यह विनती अस्वीकार कर दी और बोले, किसी ने सारी तैयारियां कर ली हों और मैं ना जाऊं तो कैसा लगेगा। आखिर 21 जून को वो मनहूस दिन आ पहुंचा।
आप जी दिल्ली एयरपोर्ट से संत शब्द रत्नानंद जी और संत सार चेतनानंद जी के साथ गोवा के लिए रवाना हो गए। आप जी ने यात्रा के दौरान किसी से कोई भी बात नहीं की। आप जी को देखने से प्रतीत होता था जैसे आप जी किसी गहन चिंतन में हैं। गोवा पहुंचकर आप जी सेवादार सचिन के निवास स्थान पर विराजमान हुए। वहां आप जी का सत्संग था। आप जी उनके घर पहुंचे और यात्रा में थकान के कारण कुछ देर विश्राम करने के लिए कमरे में चले गए, परंतु मौजवश थोड़ी देर बाद बाहर आ गए और संत सार चेतनानंद जी गीताबाई जी से कुछ खाने के लिए लाने को कहा और पुनः कमरे में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आए और गीताबाई जी से भजन सुनाने का आग्रह किया। भजन सुनने के पश्चात आप जी कमरे में चले गए और फिर काफी देर तक बाहर ना आए। चिंतातुर होकर पूज्य बाई जी जब आप जी को देखने के लिए कमरे में आए तो आप जी को थोड़ा असहज महसूस करते हुए पाया। यह देख बाई जी ने सबको बुलाया, परंतु आप जी की मौज कुछ और ही थी। आप जी तो अंदर ही अंदर अपनी निज लीला संवरण करने की तैयारी कर चुके थे। काफी प्रयासों के पश्चात भी आप जी को सहज महसूस ना हुआ। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आप जी ने हे राम कहा और हम सभी से सदा सदा के लिए नेत्र मूंद लिए। ब्रह्म परम ब्रह्म में लीन हो गए। आप जी की अमर अविनाशी बुलंद आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। आध्यात्म का धर्म का प्रचंड सूर्य अस्त हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। किसी को विश्वास ना हो रहा था कि आप जी ने हम सबसे सदा सर्वदा के लिए मुख मोड़ लिया है, कि आप जी की वो मनमोहिनी भोली छवि अखियों से ओझल हो गई है। किसी से कुछ भी बोलते ना बनता था। हर तरफ सिर्फ निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती थी। आप जी के पवित्र स्थूल शरीर को गोवा से दिल्ली लाया गया और फिर 22 जून 2022 को आप जी के अंतिम दर्शनों के लिए श्री नंगली साहिब में लाया गया। 23 जून 2022 को आप जी को संन्यास मर्यादा के अनुसार सार समाधि मंदिर के प्रांगण में पवित्र समाधि दी गई। आप जी अक्सर फरमाया करते थे, सभी प्यारी पिया की चहूं दिस पिया पिया होए, न जाने इस झुंड में कौन पिया की होए, न जाने इस झुंड में कौन पिया की होए। आप जी सदा सर्वदा अपने पिया श्री सार प्रभु के हो गए। आप जी ने एक बार फरमाया था, महापुरुष कभी मरते नहीं, जो मर जाते हैं वो महापुरुष नहीं होते। महापुरुषों का जाना तो बस कहने भर का होता है, वो तो बस कुदरत का मान रखते हैं। आज आप जी को अपने निज रूप में लीन हुए 1 वर्ष पूर्ण हो गया, पर सबकी आंखें आज भी आप जी के इंतजार में प्रेमाश्रु बहा रही हैं। श्री नंगली निवासी भगवान जी से आप जी के पुनः लौट आने की प्रार्थनाएं हो रही हैं। हम सब भी आपके इंतजार में बैठे रहेंगे। आपके आगमन की, आपसे पुनः मिलने की बाट जोते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जी से दोबारा मिलन अवश्य होगा। शबरी की तरह हम भी आप जी की राह तकते रहेंगे। आज हमें महसूस हो रहा है, बज़्मे तस्वरात पर छाए हुए हो तुम, हर गोशाए नज्म में समाये हुए हो तुम। जर्रे चमक उठे हैं
हवाएं महक उठी हैं। महसूस हो रहा है कि आए हुए हो तुम। महसूस हो रहा है कि आए हुए हो तुम। महसूस हो रहा है कि आए हुए हो तुम।